नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और ये हम लोग सीरीज़ चलाने वाले हैं कॉमन एरर का। और हमने स्टार्ट किया है 1997 से, यानी कि 1997 से एसएससी के जो प्रीवियस पेपर है उसको हमने डिसाइड किया है कि कंप्लीट करेंगे कॉमन एरर में। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कॉमन एरर के, इस वीडियो में हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे। और जितना मैक्सिमम हो पाता है एक वीडियो में हम लोग उतना मैक्सिमम कवर कर पाएंगे। और पहला हम लोग देखते हैं कि पहला जो हम लोग का एरर है वो क्या है। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये मेरा पहला जो एरर है वो मुझे दिखने में आ रहा है कि आइदर यहाँ पे है। तो आपको सभी को पता होगा कि आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। यहाँ पर आइदर के साथ और मिसिंग है, तो अब और लगाना कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर भी एक लिंक करने वाला शब्द है, यहाँ इसको हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे और लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं हम लोग, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, ठीक है, announced by the government are bound to affect the export sector। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है इफेक्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और शब्द होता है अफेक्ट, ए से स्टार्ट होगा वो। तो अफेक्ट और इफेक्ट दो शब्द होते हैं, तो ये दोनों में से कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा, तो यही हमारा आज ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो है अफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है इफेक्ट ये एक नाउन होता है, ठीक है। और ये जो ए से स्टार्ट होता है वो होता है एक वर्ब। तो हमें यहाँ पे देखिए टू लगा हुआ है, एक सिंबल भी मिल रहा है हमें, तो टू लगा हुआ है। इसके बाद मेरे ख्याल से हम लोग सभी जान गए होंगे कि यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग तीसरे में देख रहे हैं कि ये जो एरर है ये डिग्री रिलेटेड है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो मैंने पहले भी वीडियो में पढ़ा दिया है, तो आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और अगर उससे अगर आप समझ गए तो फिर आपको डिग्री चेंज में या फिर इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एज है, यहाँ पर भी क्या है एज, तो दोनों तरफ क्या है एज है। तो हम लोग एज जब भी देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में वो होना चाहिए। तो पॉजिटिव बेटर का क्या होता है, गुड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड। अब चौथे नंबर पे आते हैं, व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू द इंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए एक जब हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ये जो प्रीपोजिशन है उसको हम लोग को लेना पड़ता है फ्रॉम, ठीक है। ये जो प्रीपोजिशन फ्रॉम है वो इसके साथ अटैच होता है, तो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम होगा विथ की जगह। चलिए पाँचवें नंबर पे आते हैं। पाँचवा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑन मैनी केसेस ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टेंस से रिलेटेड एरर है। जब यहाँ पे हमने डिड लगा ही दिया तो उसके बाद जो हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सा आएगा, पहला फॉर्म आएगा वर्ब का। जबकि यहाँ पे कौन सा वर्ब दिया है, सेकंड या फिर थर्ड भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हेल्प यूज़ करेंगे। उसके बाद 6 नंबर में आते हैं हम लोग, unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute। अब देखिए unless it is accepted, ठीक है, it is accepted ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक्सेप्टेबल। ये स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ।
एक्सेप्टेबल यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, एक्सेप्टेबल टू बोथ, जब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं हो जाता दोनों पार्टियों के द्वारा, ठीक है। इस तरह से ये सेंस आएगा। अब आते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। 7वां नंबर क्या है? Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. अब देखिए यहाँ सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका समझते हैं। Although the manager was, ठीक है, keen on getting the work done through Sudhir yesterday, यहाँ पर भी देखिए पास्ट है, ठीक है। He tries to avoid it, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया प्रेजेंट, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कॉमन एरर जो है सही सही बनेगा। 8वें नंबर पे आते हैं हम लोग। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। देखिए ये सेंटेंस इतना लंबा बना दिया गया ताकि हम लोग भ्रम में रहें, और यहाँ पर देखिए ये जो कहा गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज, ठीक है। अब देखिए ये वॉज के अनुसार सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर हम लोग देखते हैं कि वॉज जो है किस सब्जेक्ट के लिए आया है, तो हम लोग को इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। ये सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया, ऑफ करके जोड़ दिया गया, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस वाज नॉट फोरसीन, ठीक है, पीरियड पता लग रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस पहले से प्लूरल है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? वॉज को वेयर करेंगे, तब ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर करना है हम लोग को। इसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन who would go back on his promise and then do not even apologize, ठीक है। यहाँ पर do की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे do दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आई नेवर कंसिडर हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज, मतलब प्रॉमिस पे गया भी नहीं है, ठीक है, और वो क्या किया? अपोलोजाइज भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा सेंटेंस पढ़ पढ़ के कि क्या हम लोगों को एरर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है 10वां नंबर, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च, देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इन सर्च के बाद क्या आता है? ऑफ आता है, इन सर्च ऑफ सम जॉब, ठीक है। तो यहाँ सर्च के बाद क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ है, लघु थॉट, ठीक है। यहाँ वाला जो ऑफ है ना, ये भी हम लोगों को रिप्लेस कर देना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। गोइंग टू बॉम्बे, थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑफ हम लोगों को लगाना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, व्हेन शैल वी अराइव, यहाँ पर देखिए अराइव के साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है? अराइव के साथ एट लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग को घिसा पिटा मिल रहा है। उसके बाद 12वें नंबर में आता है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट काउड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अब देखिए यहाँ पर एक वॉइस से रिलेटेड एरर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉइस से रिलेटेड एरर है। अब हम लोग सर्च करते हैं कि एरर क्या है। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स जो है काउज्ड बाय, यानी कि ये पैसिव है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। मैनी एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाएगा आर काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 13 में। 13 में फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एरर लेस है। चलिए 14 में आते हैं हम लोग। 14 में है, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क,
फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। ठीक है, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। यहाँ पर कुछ तो एरर लग रहा है, देखिए यहाँ पर एंग्री है और एंग्री के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, या तो ऑन या फिर विथ। ठीक है, तो यहाँ पर विथ लगेगा। ठीक है, जब हम लोग किसी एंगर को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो हम लोग विथ लगाते हैं। ठीक है, या फिर किसी के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं तो एट लगाते हैं, यहाँ पे ऑन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विथ हो जाएगा, विथ हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद 15 में आते हैं, नो सुनर। अब देखिए, नो सुनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। नो सुनर देन, ठीक है, जब भी होता है नो सुनर देन, तो ये देन तो सही है, नो सुनर भी सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है। नो सुनर हैड आई, ठीक है, नो सुनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। ठीक है, 15 नंबर ऐसे हम लोगों को बनाना है। उसके बाद 16 में आता है, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स, ठीक है, मच टू बी डिजायर्ड। अब देखिए 16 में क्या एरर बता रहा है, आप लोग गेस कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस लीव्स मच को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा, मच टू बी डिजायर्ड। मच हम लोग कब लगाते हैं, जब हम लोग काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मोर लगा देंगे। ठीक है, मोर टू बी डिजायर्ड, मीनिंग के हिसाब से भी मोर सही है। उसके बाद 17 में आता है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। अब 17 में देखिए क्या हो सकता है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स। अब देखिए यहाँ पर इनटू है, तो इसी में कुछ एरर हम लोगों को मिल सकता है। इनटू को हम लोग किस में रिप्लेस कर सकते हैं, इन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर फिर हो जाएगा, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू के जगह इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, या फिर अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए 18 पे आते हैं, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, आइदर यहाँ पर भी आया है और देखिए यहाँ पे आ गया है, तो हम लोग को देखना है कि और का जो जगह है वो सही है कि नहीं है, या फिर आइदर। ठीक है, देखिए अब हम लोग जज करेंगे, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ। देखिए और किसके पहले, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का पीछे। ठीक है, यू मस्ट टेल मी, तब ये कॉमन एटलीस्ट द हाफ ये फर्स्ट हाफ या फिर द होल स्टोरी। ठीक है, तो कंपैरिजन किस में हो रहा है, द होल स्टोरी और फर्स्ट हाफ में हो रहा है, तो आइदर यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, आइदर द होल स्टोरी। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, ये तो बीच में आ रहा है, तो ये 18 नंबर का हम लोग कहाँ डालेंगे, 18 नंबर का हम लोगों को आइदर को लास्ट में रखेंगे। ठीक है, तो यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद 19 में आते हैं हम लोग, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years। ठीक है, बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। अब देखिए यहाँ पर भी टेंस का एरर है। अब यहाँ पर हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर से, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन, चलिए ये तो सही है, लिविंग इन एरिजोना, तो ये तो सही है, सिंस 10 years बिफोर। अब देखिए यहाँ पर सिंस 10 years, जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तब हम लोग वहाँ पे सिंस लगाते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। ठीक है, चलिए अब 20 पे आते हैं, द पेशेंट वॉज accompanied with his friend। तो द पेशेंट वॉज accompanied with his friend, कोई एरर है, द पेशेंट वॉज accompanied with his, देखिए यहाँ पर एरर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर accompanied है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग बाय लगाते हैं, accompanied by his
फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे करेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग का आता है 24, और ये मैं किरण की बुक से करा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें भी कि क्या क्या एरर हम लोगों को मिलता है, तो उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए 24 में आते हैं हम लोग। 24, ठीक है, एक मिनट। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली। देखिए यहाँ पर भी जो है क्या है, डिग्री से रिलेटेड हम लोगों को एरर दिया गया है। ठीक है, तो डिग्री से रिलेटेड यहाँ पर एरर दिया गया है और हमने डिग्री बनाया है। अगर आप लोगों को डिग्री नहीं समझ में आ रही है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए वन ऑफ द टेररिस्ट, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ पहले ही बोल चुका है वो। ठीक है, उसके बाद 25 में आते हैं। 10 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। देखिए यहाँ पर भी कोई 10 किलोमीटर है, यानी कि ये है तो एक ही यूनिट, 10 किलोमीटर की एक दूरी, उसके हिसाब से इज लगा हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। आई सॉ हिम ए कपल ऑफ टाइम्स सिंस में। ठीक है, अब देखिए 26 में क्या एरर है, हैव बीन सीन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है वो सिंस लगा हुआ है। आई हैव बीन सीन हिम ए कपल ऑफ टाइम्स सिंस में। ठीक है, और हाँ ठीक है, सौ की जगह हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद 27, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट। ठीक है, अब इसमें भी मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, फिर भी एक बार देखिए। टी विच आई एम ड्रिंकिंग, देखिए यहाँ पर एक सिंबल दे रहा है, संकेत दे रहा है कि ये जो टी जो है, जो मैं पी रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को द लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग इंडिकेट करते हैं कोई विशेष पे तो हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, द टी। ठीक है, विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, जो चाय मैं पी रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, वो गर्म है। ठीक है, उसके बाद 28 में आते हैं। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विथ पुअर, ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आर्टिकल से रिलेटेड जो ऊपर में था, उसी तरह आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर भी है। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विथ पुअर। ठीक है, 28 में हम लोग बोल रहे हैं कि विथ पुअर, तो यहाँ पर पुअर से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुअर के पहले द का यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद द पुअर, ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऐसे हम लोगों को बनाना है। चलिए 29 पे आते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़। यहाँ पर कुछ अटपटा लग रहा है, फिर भी देखते हैं, आप लोग भी देखिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हेयर ही कुछ अटपटा है। यहाँ पर देखिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड हेयरिंग न्यूज़। ठीक है, हेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे टू हेयर को हटा के हेयरिंग हो जाएगा, न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ पे है, तो उसके अनुसार हम लोग को हेयरिंग लगाना पड़ता है, एनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद 30 में आते हैं हम लोग। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर में हम लोगों को प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉक, जैसे सेटिस्फाइड के साथ विथ, ठीक है, एंग्री के साथ विथ, उसी तरह शॉक्ड के बाद हम लोगों को एट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर बाय को हम लोग क्या करेंगे, एट से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद 31 में आते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज, ये भी ठीक है, वन ऑफ के बाद वॉज लगाए। हु डिड यू ट्रैवल विथ, हु डिड यू ट्रैवल विथ, इसी में कुछ एरर होगा, आप लोग भी दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज, हु डिड यू ट्रैवल विथ, नहीं ठीक है,
विथ होम हो जाता है अगर आगे लगाते तो, ये ठीक है, इसमें नो एरर होगा। उसके बाद 32 में आता है आई नो ए डॉक्टर हु आर रिफरिंग टू, ठीक है। 32 में आई नो ए डॉक्टर यू आर रिफरिंग टू, ठीक है। देखिए ये जो रिफ़र किया गया है वही डॉक्टर को वो जानता है, यहाँ पर ए लगाना जो है उचित नहीं है, यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। आई नो द डॉक्टर यू आर रिफरिंग टू। इसके बाद 33 में आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट यहाँ पर अट्रैक्ट्स होता है मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। द इंट्रोडक्शन अट्रैक्ट्स मैनी स्टूडेंट्स ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये जो है लंबा बनाया गया सेंटेंस को ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। चलिए उसके बाद आते हैं 34 में, इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। इसका 34 में क्या हो जाएगा? इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग। यहाँ पर लूजिंग में ही कुछ एरर होना चाहिए, आप लोग भी दिमाग लगाइए। यहाँ पर देन लूज या फिर टू लूज वंस करेज, ठीक है। यहाँ पर तब वो बराबर हो जाएगा टू कीप टू लूज, ठीक है। तो ये बराबर बैठ जाएगा सेंस। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, ठीक है। शुड नॉट बी एक्सीडेड हो सकता है, इसको क्या कर सकते हैं? अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और दिक्कत आ रही है, यहाँ पे द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड और मोर देन, ये दोनों जो है सेम सेंस ले रहा है। हम लोग या तो एक्सीड करेंगे या फिर मोर देन करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग मान के चलते दूसरे वाले को हटाएंगे तो 3 में एरर हो जाएगा, तो मोर देन को हम लोग को यहाँ से हटा देना है। तो द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, क्योंकि एक्सीड का भी मतलब वही है, मोर देन का भी मतलब वही है, तो एक्सीड 200 वर्ड्स, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छा ये छूट गया है क्या? 21 नंबर, चलिए 21 नंबर छूट गया था शायद, इसको कर लेते हैं। ए सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। देखिए पास अवे मतलब होता है मर जाना, ठीक है। तो इस 21 नंबर को हम लोग पास अवे को कोई और दूसरा फ्रेजल वर्ब से चेंज कर सकते हैं। पास अवे मतलब होता है मर जाना, यहाँ पर सिर्फ पास कर सकते हैं, इसको अवे हटा देंगे। द सिटी ड्वेलर्स द सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम, ठीक है। पास अवे मतलब हो जाता है मर जाना। उसके बाद 22 में आता है विजिटर्स वे आर नॉट परमिटेड इंटरिंग द पार्क। यहाँ पर कुछ परमिटेड टू इंटर या फिर और क्या हो सकता है यहाँ पे? हाँ ठीक है, टू इंटर हो जाएगा, नॉट परमिटेड टू इंटर, ठीक है, टू इंटर द पार्क। उसके बाद आते हैं 23 में, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लिप वॉकिंग सीन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट मतलब पांचवा और अंतिम एक्ट, यानी कि एक्ट तो एक ही है पांचवा एक्ट, ठीक है, और वही अंत का भी है। तो एक्ट एक ही है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वर्ब के साथ एस या फिर यस लगेगा, तो ये वाला चीज़ हम लोग मिसिंग था यहाँ पे, तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो में कॉमन एरर का कम से कम 1000-1500 आपको वर्ड्स सेंटेंस जो है करा दूँ कॉमन एरर का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मैं और भी वीडियो लाता रहूँ। मुझे टाइम मिलने पे मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।